यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है x अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4। तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कितना हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे लिखेंगे इसको? इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4 और x के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? dx। अब यहाँ पे जो है समझेंगे, यहाँ पे क्या है, अगर हम लेट कर लेते हैं किसको? x प्लस 4 को। x प्लस 4 को, तो x का डेरिवेटिव हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 4 का डेरिवेटिव 0। कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ से जो हमें कोई वैल्यू जो है दिख नहीं रहा है। अगर हम x को जो है लेट करते हैं तो x का डेरिवेटिव फिर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमें जो है एक ऐसा जो है टर्म्स चाहिए जो कि जो है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो अगर हम जो है क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 4 को जो है लेट कर लेते हैं और अंडर रूट 4 को जो है हम x प्लस 4 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम जो t लेट कर लिए, फिर बोथ साइड जो हम स्क्वेयरिंग कर कर और वहाँ से जो हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक x का वैल्यू मिलेगा और फिर उसके बाद से जो है इस टर्म्स को हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट अंडर रूट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू t। फिर बोथ साइड जो हम क्या कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों साइड स्क्वेयर करते हैं तो x प्लस 4 का स्क्वेयर और प्लस टी स्क्वेयर। स्क्वायर करते हैं तो रूट जो यहाँ से जो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ये कितने के इक्वल हो जाएंगे? x और प्लस 4 और इज इक्वल टू टी स्क्वायर। फिर हम यहाँ पर x के वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना हो गया? टी स्क्वायर और प्लस में है तो इधर आएगा तो -4 हो गया। अब ये जो टर्म्स है, अब इसको जो हम क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे लिखेंगे? d अपॉन डी एक्स को डेरिवेटिव कर लेंगे और फिर d अपॉन डी एक्स किसको? टी स्क्वायर माइनस 4 को यहाँ पे जो डेरिवेटिव कर ले। x का डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएंगे? x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। एन यहाँ पे जो है टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2t। और फिर t का डेरिवेटिव हम कितना लिखेंगे? dt अपॉन dx और 4 का कितना हो जाएगा? 0। फिर यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, dx को इधर लेकर आते हैं तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2t इंटू dt हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर के जो डेरिवेटिव में जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पावर है, पावर हमारा किधर आ जाएगा? आगे की तरफ 2t, और पावर में से 1 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2t। और फिर t का जो डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा और 4 का 0। अब यहाँ पे वैल्यू को जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे क्या क्या गिवन है इसको जो है समझिए। यहाँ पे फर्स्ट हमने जो अंडर रूट एक्स प्लस 4 की जगह पर जो हम टी पुट कर देंगे। एक्स की जगह पर जो है यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 एंड डी एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे 2t और इंटू डी टी। तो वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। तो इंटीग्रेशन एक्स की जगह पर हम कितना पुट करेंगे? टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन फिर अंडर रूट एक्स प्लस टी की जगह पर टी और इंटू
dx की जगह पे कितना हो जाएगा 2t इंटू dt। अब यहाँ पे क्या होगा, t से t कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जो क्या कर लेते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे जो क्या बचेगा, टी स्क्वेयर माइनस 4 और इंटू कितना हो जाएगा dt। यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 को जो हम कॉमन ले लेते हैं और फिर यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 4 को जो है इंटीग्रेट कर देते हैं। तो टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाएगा, टी का पावर 3 अपॉन 3 हो जाएंगे और फिर माइनस 4 का कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा और प्लस सी किसके लिए, कांस्टेंट टर्म्स के लिए। अब हम क्या करते हैं, t के वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं और t इज इक्वल टू कितना है अंडर रूट एक्स प्लस 4 है। तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 2 हमारा कॉमन, t के वैल्यू को जो है पुट करते हैं तो t कितना है अंडर रूट एक्स प्लस 4 अपॉन 3 है और इसका भी पावर कितना है 3, तो 3 पुट कर देते हैं माइनस 4, टी फिर कितना है अंडर रूट एक्स प्लस 4 और प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे c। अब 2 जो कॉमन है 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3 रूट एक्स प्लस 4 दी होल पावर कितना है 3 है और फिर 4 2 जो कितना हो जाएगा 8 और रूट स्क्वायर एक्स प्लस 4 और प्लस सी। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2/3 यहाँ पे जो क्या है रूट लगा हुआ है, रूट एक्स प्लस 4, तो रूट का जो है अगर रूट को हटाएंगे तो जो कितना पावर होता है 1/2 होता है, तो 1/2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 1/2 विथ 3, तो दिस इज इक्वल टू 3/2 और माइनस 8, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 का पावर 1/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया 11th का। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, एक्स का पावर 3 माइनस 1 होल पावर 1/3 इंटू एक्स का पावर 5। इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या है, एक्स का पावर 3 माइनस 1 होल पावर 1/3 इंटू एक्स का पावर 5 और एक्स के रिस्पेक्ट में है, इसके लिए हम क्या लिख देते हैं dx। अब यहाँ पे जो समझिए, अगर हम जो लेट कर लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 को, एक्स क्यूब माइनस 1 को जो लेट कर लेते हैं t, तो यहाँ पे जो एक जो हमें वैल्यू मिल जाएगा किसका एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा t प्लस 1 हो जाएगा। देन एक्स क्यूब को जो हम डेरिवेटिव कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वेयर, तो हमें जो एक वैल्यू मिल जाएगा किसका एक्स स्क्वेयर का। तो यहाँ पे जो ये क्या है एक्स का पावर 5 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो हम क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 दी होल पावर 1/3 और इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पे लेट कर लेते हैं किसको एक्स क्यूब माइनस 1 को, तो लिखते हैं लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी, देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस 1। यहाँ पे एक्स क्यूब का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं इसको जो है दोनों साइड जो है डेरिवेटिव कर देते हैं, तो लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव जो है कर देते हैं डी अपॉन डी एक्स कितना एक्स क्यूब और इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और टी प्लस 1। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x स्क्वेयर हो जाएंगे। यहाँ पे जो क्या है
डी अपॉन डी एक्स, टी का पहले जो है डेरिवेटिव कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, और 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डी एक्स को इधर लाते हैं और 3 जो है इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी टी। तो एक हमें वैल्यू मिल गया किसका, यहाँ पे समझिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/3 डी टी के इक्वल हो जाएंगे। अब वैल्यू को जो क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 को जो हमने टी लेट किया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं टी, और पावर है 1/3, तो 1/3 इंटू एक्स क्यूब को जो हमने क्या लेट किया था, एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना आया, टी प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं टी प्लस 1, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/3 डी टी, तो 1/3 डी टी। अब यहाँ पे जो 1/3 है, इसको जो हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, और फिर टी का पावर 1/3 को जो है एक बार टी से और फिर जो है एक बार 1 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितने के इक्वल हो जाएंगे, 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन टी का पावर 1/3 मल्टीप्लाई विथ टी, तो पावर इसका क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो 1/3 में 1 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/3, तो यहाँ पे जो लिख देते हैं टी का पावर 4/3, और फिर टी का पावर 1/3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, तो ये कितने हो जाएंगे, प्लस टी का पावर 1/3 और इंटू डी टी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1/3 का 1/3, और इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर 4/3, तो उसके पावर में जो क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कैसे लिखेंगे, टी का पावर 4/3 और प्लस 1, और अपॉन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस 1, फिर प्लस टी का पावर 1/3 में जो है इसमें भी जो है प्लस 1 हो जाएगा, तो टी का पावर 1/3 प्लस 1, और अपॉन 1/3 प्लस 1, और सी जो है प्लस सी किसके लिए, कांस्टेंट टर्म्स के लिए। अब यहाँ पे जी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 का 1/3 ये कॉमन टर्म्स है, और 4/3 प्लस 1, तो देखिए यहाँ पे 4/3 प्लस 1 एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे जो है 3 1 जा 3, और 4 प्लस 1, 4 प्लस 3 डेट इज इक्वल टू 7, तो 7/3, तो यहाँ पे हो जाएगा टी का पावर 7/3, और ये भी कितना हो जाएगा, 7/3, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, टी, इसका एलसीएम कितना हो गया, 3, और फिर 3 1 जा 3, और 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो 4/3, ये भी कितना हो जाएगा, 4/3, और प्लस सी। अब क्या करेंगे, अब इसको जो 1/3 से जो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 ऊपर में जाएगा, और 7 जो है किधर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो 3/3 इंटू 7, टी का पावर 7/3, और प्लस अगेन 1/3, इसका भी जो है 3 ऊपर में जाएगा, और फिर अपॉन 3 इंटू 4, और टी का पावर 4/3, और प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी जो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 1/7 टी का पावर 7/3, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 टी का पावर 4/3, और प्लस सी। अब टी के वैल्यू को जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो लिख देते हैं, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ टी। तो ये कितना हो जाएगा 1/7, और टी को हमने लेट किया था x³ - 1, तो यहाँ पे लिख देंगे x³ - 1, और उसका पावर कितना हो जाएगा 7/3 और प्लस 1/4, फिर टी का वैल्यू x³ - 1 और फिर 4/3 और प्लस c। यह हमारा आंसर हो गया 12th का। यहाँ पे अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x²/2 + 3x का क्यूब और होल पावर क्यूब। अब इसको जो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 + 3x³ का पावर होल क्यूब, और x के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे dx। अब यहाँ पे जो समझिए, अगर हम लेट कर लेते हैं किसको 2 + 3 × x³ को, 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे जो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और x²। तो यहाँ पे जो एक हमें टर्म से मिल रहा है x², यहाँ पे गिवन है x², तो हम क्या करते हैं इसको लेट कर लेते हैं। तो फिर हम कैसे लिखेंगे इसको, लेट 2 + 3x³ इज इक्वल टू t। फिर डेरिवेटिव बोथ साइड कर लेते हैं, तो डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा d/dx 2 + 3x³ और इज इक्वल टू dt/dx। अब यहाँ पे जो है डेरिवेटिव 2 का कितना हो गया 0, यहाँ पे जो है 3 जो है पावर में है, तो 3 जो है इंटू 3 कितना हो गया 9, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9x² और इज इक्वल टू dt/dx। अब यहाँ पे क्या है x² इंटू dx, तो यहाँ पे जो हम क्या कर लेते हैं x² इंटू dx अगर हमें मिल जाए, तो इसको जो हम इधर लेकर आ जाते हैं और 9 को जो क्या कर देते हैं इसके डिनोमिनेटर में लेकर चले जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x² और इंटू dx इज इक्वल टू 1/9 dt। अब यहाँ पे क्या है 2 + 3 × x³ इज इक्वल टू टी माना, यहाँ पे हम क्या कर देंगे टी पुट कर देंगे, और x² और इंटू dx इसके जगह पर जो हम x² इंटू dx की जगह पर 1/9 dt को जो हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू को जो सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट दे वैल्यू, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू dx की जगह पे 1/9 dt पुट कर देंगे, और यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 1/2 + 3x का पावर क्यूब की जगह पर t, और पावर क्यूब है तो क्यूब, और इंटू 1/9 dt। फिर ये कितना हो जाएगा 1/9 को जो हम कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 1/t³ है, तो इसको जो है नोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगा माइनस में, यानी ये t का पावर -3 और इंटू कितना हो गया dt। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/9 और t के पावर में जो हम 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा t का पावर -2, और फिर यहाँ पे भी जो है -3 + 1 दिस इज इक्वल टू -2 और प्लस हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे और हम इसको कैसे लिख सकते हैं -1/18, और t का पावर कितना हो जाएगा 2 और प्लस c। t के वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा
माइनस 1/18 और टी को हमने लेट कितना किया था 2 + 3 x का पावर क्यूब और यहाँ पे जो क्या है स्क्वायर है तो हम जो लगा देंगे स्क्वायर और प्लस हो जाएगा c। ये हो गया हमारा आंसर 13 का। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है 1/x इंटू लॉग एक्स का पावर m। तो यहाँ पे जी काफ़ी इजी है। लॉग एक्स को अगर हम लेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 1/x जो है मिल जाएगा। लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव कितना होता है 1/x। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ पे जो लिख देते हैं इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू लॉग x का पावर m और x के रिस्पेक्ट में इसलिए यहाँ पे जो है dx। अब यहाँ पे जो लॉग x को जो हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं तो लेट log x इज इक्वल टू t। अब बोथ साइड जो है डेरिवेटिव कर देते हैं डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे लिखेंगे d/dx log x और इज इक्वल टू d/dx इंटू dt। तो log x का कितना हो जाएगा 1/x और t का क्या हो जाएगा dt/dx। अब क्या करते हैं x को जो इधर dx को जो लेकर आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/x इंटू dx एंड दिस इज इक्वल टू dt। तो अब हमें मिल गया 1/x और इंटू dx दिस इज इक्वल टू dt एंड log x इज इक्वल टू t। अब इसके वैल्यू को जो है हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा 1/x। तो 1/x की जगह पर जो हम क्या पुट करेंगे dt और फिर log x का पावर m है तो log x हमारा किसके इक्वल है t के इक्वल है तो 1/t और t का पावर कितना हो जाएगा m और इंटू dt। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे जो क्या करते हैं t का पावर m है 1/t का पावर m। इसको जो नोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो t का पावर -m हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -m और इंटू dt। अब इसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में क्या होगा 1 प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t का पावर -m और प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 और c हमारा किसके लिए कांस्टेंट टर्म्स के लिए। अब क्या करते हैं यहाँ पे जो t के वैल्यू को जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और t हमारा किसके इक्वल है log x के इक्वल है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ t तो कितने हो जाएंगे t हमारा है log x और t की जगह पे जो हमने log x रख दिया और पावर क्या है -m प्लस 1 और अपॉन -m प्लस 1 और प्लस c। यह हमारा आंसर हो जाएगा 14 का। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन गिवन है x/9 - 4x²। फर्स्ट हमको इंटीग्रेट कर देते हैं इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x/9 - 4x² और x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू dx। अब यहाँ पे जो समझिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं किसको 9 - 4x² इज इक्वल टू t। तो 9 का डेरिवेटिव हमारा कितना हो जाएगा 0 माइनस 4x² का कितना हो जाएगा 4 2 8 पावर जो हमारा डेरिवेटिव में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है
तो 4 टू जा 8 और यहाँ पे जो है पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -8x। और x यहाँ पे जो एक टर्म्स हमारा गिवन है, तो हम लेट कर लेते हैं किसको, 9 माइनस 4x स्क्वेयर को। तो यहाँ पे जो हम लेट कर लेते हैं 9 माइनस 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू t। बोथ साइड अब जो हम क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। बोथ साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा d अपॉन dx और 9 माइनस 4x स्क्वेयर और इक्वल टू dt अपॉन dx। अब यहाँ पे 9 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, माइनस है तो माइनस, और 2 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1, x का पावर 1 इज इक्वल टू x, और यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन dx। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो है x इंटू डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए, x इंटू डी एक्स। तो हम dx को इधर लेकर आ जाते हैं और फिर -8 को जो है इस साइड लेकर चले जाते हैं, तो ये कितने के इक्वल हो जाएंगे, x इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 8 और इंटू डी टी। ओके, अब जो वैल्यू को जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 9 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये टी के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी, और इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल है -1 अपॉन 8 और इंटू डी टी के। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, -1 अपॉन 8 को जो कॉमन निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेशन हमारा किसका हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटू डी टी। तो इंटीग्रेट कर देते हैं 1 अपॉन टी को, तो कितना हो जाएगा -1 अपॉन 8 हमारा जो है कॉमन था, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा लॉग मॉड टी, और प्लस कांस्टेंट टर्म्स के लिए क्या लगा देंगे सी। अब इसके बाद जो हम क्या करेंगे, टी को वैल्यू को जो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, कितना हो जाएगा -1 अपॉन 8 लॉग, और टी हमारा कितना था 9 माइनस 4x स्क्वेयर, और प्लस ये कितना हो जाएगा सी। ये हमारा आंसर हो गया 15 का। अब जो है 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन गिवन है e का पावर 2x और प्लस 3, तो हम यहाँ पे जो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा e का पावर 2x और प्लस 3 और इंटू dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, e का पावर 2x और प्लस 3 है, तो कभी जो एक्सपोनेंशियल पावर में जो है ये टर्म्स जो है दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं 2x और प्लस 3 को जो है लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। अब इसको जो हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर क्या हो जाएगा d अपॉन dx और 2x प्लस 3 और इज इक्वल टू dt अपॉन कितना हो जाएगा dx। अब इसको जो डेरिवेटिव करेंगे, 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। फिर यहाँ पे क्या करते हैं dx को ये साइड लेकर आते हैं, तो 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और 2 को फिर इक्वल टू के उधर साइड लेकर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 और इंटू डी टी। अब यहाँ पे वैल्यू को जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमने जो लिया था
2x और प्लस 3 इज इक्वल टू टी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा e का पावर t, और dx की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट दे वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर कितना हो जाएगा t और इंटू 1/2 इंटू डी टी। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 को जो हम कॉमन ले लेते हैं, और e का पावर कितना हो जाएगा t और इंटू डी टी। फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 1/2 का 1/2 e का पावर t का एक्सपोनेंशियल पावर कुछ भी हो तो उसका जो डेरिवेटिव क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ पे हो गया e का पावर t, और फिर t का जो 1, और फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स के लिए हम क्या लिख देंगे c। 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा। ठीक है, तो अब हम वैल्यू जो पुट कर देते हैं किसका t का, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे 1/2, और e और t हमने कितना जो लेट किया था 2x और प्लस 3, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा c। ये हमारा आंसर हो गया 16 नंबर का। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है x अपॉन e का पावर x स्क्वायर। तो हम इसको जो इंटीग्रेट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन x अपॉन e का पावर x स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा dx। अब यहाँ पे क्या करते हैं e का पावर x को जो हम x स्क्वायर को जो हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 2x यानी कि x यहाँ पे जो हमारा एक टर्म्स गिवन है, तो फिर जो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में इसको जो है डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव हमारा कितना हो जाएगा 2 हमारा मल्टीपल्स में आ जाएगा, और फिर x का पावर 2 है तो पावर में से 1 माइनस होगा तो 1, और x का पावर 1 इज इक्वल टू एक्स। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। फिर इसको जो हम कैसे लिख देंगे x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी टी। अब यहाँ पे देखिए e का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा t हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के वैल्यू को जब पुट कर देंगे तो, और x इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1/2 डी टी। तो यहाँ पे जो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा 1/e का पावर t, और इंटू एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे रख देंगे 1/2 और इंटू डी टी। फिर यहाँ पे 1/2 को क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/e का पावर t और इंटू डी टी। ई का पावर t को जो नोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो पावर हमारा किस में आ जाएगा माइनस में, तो इसको कैसे लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर माइनस टी और इंटू डी टी। फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो 1/2 कॉमन टर्म्स है, और ई का पावर माइनस टी का कितना हो जाएगा, तो ई का पावर माइनस टी का ई का पावर माइनस टी सेम रहेंगे, और माइनस टी का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और फिर कांस्टेंट टर्म्स के लिए हम लगा देंगे c। फिर यहाँ पे जो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -1 -1/2, और e का पावर माइनस टी और प्लस c। फिर
-1/2 और e का पावर कितना हो जाएगा, +t हो जाएगा जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c। अब t के वैल्यू को जो हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो -1/2 e, और t कितना हमने लेट किया था, x², तो यहाँ पे रख देते हैं x² और प्लस c। दिस इज अ आंसर। ये 17 का आंसर हो गया। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, e का पावर 10 इनवर्स 1 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस x²। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन e का पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x², और x के रिस्पेक्ट में तो इसके लिए लगाते हैं इंटू dx। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 10 इनवर्स x को, तो 10 इनवर्स x को लेट करेंगे तो 10 इनवर्स x का जो डेरिवेटिव हमारा कितना होता है, 1/1 प्लस x² होता है, जो कि हमें यहाँ पे जो दिख रहा है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। तो लेट 10 इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब क्या कर देते हैं, दोनों साइड जो है डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx, और यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स x और इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारा कितना हो गया, 1/1 प्लस x² और इज इक्वल टू ये कितना हो गया, dt अपॉन dx। dx को हम इधर लेकर आ जाते हैं, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x² और इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे समझो 1/x² इंटू dx की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, dt, और यहाँ पे जो क्या हो जाएगा e एक्सपोनेंशियल पावर, यहाँ पे 10 इनवर्स x है तो 10 इनवर्स x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, t। तो अब जो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू को जो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t और इंटू 1/x प्लस x² इंटू dx की जगह पे हम क्या रख देंगे, dt। अब इसको जो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। e का पावर t का क्या हो जाएगा, e का पावर t, एक्सपोनेंशियल पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेम होगा, और प्लस यहाँ पे जो क्या लगा देंगे, c कांस्टेंट टर्म्स के लिए। अब t के वैल्यू को जो हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो यहाँ पे हो जाएगा e, और t हमने कितना लेट किया था, 10 इनवर्स x, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा c। ये हमारा 80 नंबर का आंसर हो गया। अब 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन गिवन है, e का पावर 2x माइनस 1 अपॉन e का पावर 2x प्लस 1। अब इसको जो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x माइनस 1 अपॉन e का पावर 2x प्लस 1 और इंटू हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में है तो dx। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर जो हम किसी एक को जो लेट करते हैं e का पावर 2x और प्लस 1, तो हमारा जो वैसा कुछ टर्म्स नहीं आ रहा है, ना ही जो हम जो e का पावर 2x और माइनस 1 को जो है लेट कर रहे हैं, तभी जो कुछ ऐसा टर्म्स हमारा जो है नहीं आ रहा है डेरिवेटिव करने पे। तो हम क्या करेंगे,
इसको जो है डिवाइड कर देते हैं किसके, ई का पावर एक्स से, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पे जो लिखेंगे डिवाइडिंग numerator and denominator by e का पावर x। अब इसको जो हम डिवाइड कर देते हैं तो कैसे होगा, तो यहाँ पे जो कितना हो जाएगा, e का पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e का पावर x एंड e का पावर 2x और प्लस 1 डिवाइडेड बाई e का पावर x और इंटू यहाँ पे हो जाएगा dx। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x अपॉन e का पावर x और माइनस 1 अपॉन e का पावर x अपॉन e का पावर 2x अपॉन e का पावर x और प्लस 1 अपॉन e का पावर x और इंटू कितना हो जाएगा dx। तो अब क्या होगा, अब देखिए जी यहाँ पे e का पावर 2x है और यहाँ पे क्या है e का पावर x है, बेस सेम है तो पावर जो है क्या हो जाता है, डिवाइड में रहता है तो माइनस हो जाता है। तो e का पावर 2x में से जो है x माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा e का पावर x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन e का पावर x है, तो ये जब जो है नोमिनेटर में जो है जाएगा तो इसका पावर किस में आ जाएगा, माइनस में, यानी कि e का पावर माइनस x हो जाएगा। सेम जो है इसमें भी होगा। तो देखिए जो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई का पावर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस होगा तो, और माइनस फिर कितना हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा और अपॉन फिर ई का पावर एक्स और प्लस ई का पावर माइनस एक्स और इंटू हो जाएगा डी एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ई का पावर एक्स और प्लस ई का पावर माइनस एक्स को जो हम लेट कर लेते हैं, लेट करने के बाद से जो हम इसका जो डेरिवेटिव निकालते हैं तो ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो जाएगा और प्लस ई का पावर माइनस एक्स का ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा और फिर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई का पावर एक्स प्लस माइनस माइनस ई का पावर माइनस एक्स। और ये टर्म्स जो हमें कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जो नोमिनेटर में दिया हुआ है। तो अब ये इजी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है लेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे लेट ई का पावर एक्स और प्लस ई का पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, देन डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ई का पावर एक्स और प्लस ई का पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स और प्लस ई का पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स और फिर जो है माइनस एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू कितना हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। फिर इसको जो हम कैसे लिखेंगे, ई का पावर एक्स और प्लस माइनस माइनस ई का पावर माइनस एक्स और जो है डी एक्स को इधर लेकर आ जाते हैं और इज इक्वल टू हो गया डी टी। यानी अब हम क्या करेंगे, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स और इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे कितना डी टी और फिर जो है ई का पावर एक्स और प्लस ई का पावर माइनस एक्स, इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे कितना टी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी और इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मॉड टी
और फिर जो है कांस्टेंट टर्म्स के लिए हम क्या लगा देंगे, c। अब t के वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो क्या हो जाएगा log t का वैल्यू जो है हमारा कितना है, t हमने लेट किया था e का पावर x और प्लस e का पावर माइनस x के इक्वल, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा c। तो log मॉड e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x और प्लस c, दिस इज आवर आंसर। ये 19 नंबर का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x अपॉन e का पावर 2x और प्लस e का पावर माइनस 2x। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन e का पावर 2x और माइनस e का पावर माइनस 2x अपॉन e का पावर 2x और प्लस e का पावर माइनस 2x और इंटू यहाँ पे क्या है dx, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो गया dx। अब यहाँ पे जो हमने 19 नंबर क्वेश्चन बनाया था वैसे ही देखिए, यहाँ पे जो ऑलरेडी जो सेपरेट किया हुआ है, अगर जो हम क्या करते हैं इसके जो डिनोमिनेटर को जो हम लेट कर लेते हैं, लेट करने के बाद से जो है इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो e का पावर 2x का कितना हो जाएगा, e का पावर 2x हो जाएगा, और फिर 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस e का पावर कितना दिया है माइनस 2x, तो ये भी कितना हो जाएगा e का पावर माइनस 2x, और फिर माइनस 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो e का पावर माइनस 2x और इधर में क्या होगा e का पावर 2x, और इसमें जो है दोनों में से जो हम क्या कर देते हैं 2 को जो है कॉमन कर लेते हैं, तो ये वाला टर्म्स हमारा जो है देखिए नोमिनेटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम क्या कर देते हैं लेट कर लेते हैं किसको, लेट e का पावर 2x और प्लस e का पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t, देन डेरिवेटिव बोथ साइड, डेरिवेटिव बोथ साइड with respect to x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d अपॉन dx, फिर e का पावर 2x और प्लस e का पावर माइनस 2x, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। अब यहाँ पे जो है डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या हो जाएगा e का पावर 2x का, तो एक्सपोनेंशियल पावर एक्सपोनेंट में जो भी दिया रहेगा वो सेम वैसे ही हो जाएगा, तो e का पावर 2x, और फिर जो हम 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा प्लस e का पावर माइनस 2x है, तो यहाँ पे हो जाएगा e का पावर माइनस 2x, और फिर माइनस 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2, एंड इक्वल टू डी टी अपॉन कितना हो जाएगा dx, और फिर यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 2 e का पावर 2x और प्लस माइनस माइनस 2 और e का पावर माइनस 2x और इज इक्वल टू डी टी अपॉन dx। यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, e का पावर 2x और माइनस e का पावर माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन कितना हो गया dx। अब यहाँ पे जो क्या कर लेते हैं dx को जो हम इस साइड लेकर आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा e का पावर 2x और माइनस e का पावर माइनस 2x और इंटू dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन कितना हो जाएगा 2 जो हम लेकर चले जाएंगे उस साइड में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो हमें मिला देखिए e का पावर 2x और प्लस e का पावर माइनस 2x की जगह पे हम t पुट कर देते हैं, और फिर e का पावर 2x और माइनस e का पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को जो है क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो
सब्सटीट्यूट द वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और इंटू 1/2 इंटू डी टी। 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/t और इंटू डी टी। तो 1/2 और इंटीग्रेशन 1/t का कितना होता है लॉग मॉड टी हो जाएगा, और प्लस सी किसके लिए कांस्टेंट टर्म्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं टी के वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 लॉग और मॉड टी की जगह पे जो हम क्या पुट कर देंगे, टी हमने लेट किया था e का पावर 2x और प्लस e का पावर -2x और c कांस्टेंट टर्म्स के लिए। ये आंसर हो गया हमारा 20 का।